बड़ी खबर की ओर इसी बीच रुक करते हैं, जहां एयर इंडिया की 32 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हवाई अड्डों पर की गई जांच, 32 में से सिर्फ एक विमान की कराई गई आपात लैंडिंग, बाकियों का बता दें डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ही जांच होगी। तो अधिकांश धमकियां विमानों के लैंड कराने के बाद मिली है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। धमकियां कुछ ईमेल तो कुछ शौचालय में लिखी मिली हुई है। तो एक बार फिर विमानों को उड़ाने की धमकियां मिलनी शुरू हो चुकी है। एयर इंडिया की 32 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हवाई अड्डों पर जांच की गई है। बता दें 32 में से सिर्फ एक विमान की आपातकाल लैंडिंग कराई गई, बाकियों का डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ही जांच की गई है। अधिकांश धमकियां विमानों को लैंड करने के बाद मिली थी, ऐसा अधिकारियों का कहना है। धमकियां कुछ ईमेल से तो कुछ शौचालय में लिखी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं और एक बार फिर 32 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अमृत, बिल्कुल महिमा, देखेंगे तो 2 हफ्ते के दौरान लगभग 400 हॉक्स कॉल आए हैं, जिनमें जो है भारत के जितने भी प्राइवेट सेक्टर के एयर कैरियर्स हैं उन सभी पे इस तरह की धमकियां आई हैं। यानी कि जितने भी भारतीय जो सेवा में लगे हुए विमान हैं उनको जो है इस तरह की धमकियां दी जा रही है और तमाम धमकियां ये एक तरह से हॉक्स साबित हुई हैं, फर्जी साबित हुई हैं। इसका मोटिव अब ये लगाया जा रहा है कि इससे विमान कंपनी और भारत सरकार को तगड़ा जो है जहाँ कहा जाता है इकोनॉमिकल लॉस देने की है। हालांकि इस मामले में NIA की साइबर सेल जाँच कर रही है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया हैंडल्स जिनके जो द्वारा चलता है, चाहे एक्स हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन सबको भी कहा गया है कि वो अपना डेटा पेश करे। सरकार ने पिछले दिनों ही इनके जितने भी अधिकारी थे उनको तलब किया था और कहा था कि इनके सारे जो डेटा है वो हमारे सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो है वो साझा करें। जांच एजेंसियां लगातार इसमें जांच करें, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी जो है एयर इंडिया की खासतौर पर बात करें तो इसकी 32 फ्लाइट जो रही हैं उनको ये धमकी दी गई है। हालांकि अधिकांश धमकियां तब सामने आई जब फ्लाइट जो है उड़ान भर चुकी थी, अपने गंतव्य की तरफ उतरने वाली थी, तब इसके बारे में पता चला। ईमेल के थ्रू कुछ पता चला, कुछ धमकियां टॉयलेट में लिखी हुई पाई गई। आपको बता दें कि इसी दौरान एक इंटरनेशनल फ्लाइट भी रही है जो शायद जो जानकारी इसके बारे में पुख्ता नहीं आ पाई है, लेकिन वो शायद फ्रैंकफर्ट में उसे डाइवर्ट किया गया है और पेरिस की तरफ जा रही थी। तो इस तरह के मामला जो देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से लगातार दिखाई दे रहे हैं और ये एक चिंता का विषय बन गया है कि ये हॉक्स कॉल वाली घटनाएं, चाहे जो एक फर्जी ईमेल भेजी जा रही है, लेकिन एक थ्रेट तो थ्रेट होता है और गवर्नमेंट एजेंसियां कोई चांस नहीं लेना चाहती हैं, जिसके चलते नागरिकों को कोई आगे चल के परेशानी हो या फिर कोई ऐसे लूप होल छूट जाए जिसके बाद कोई बड़ा हादसा हो और फिर उसके बाद जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना शुरू हो जाए। हालांकि ये शरारती तत्व कौन है, क्या एक जो है डेलिब्रेट माइंडसेट के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या विदेशी ताकतों का हाथ है जो भारत का नुकसान चाहती हैं, इन तमाम एंगल्स पे जो है NIA जांच कर रहा है। फिलहाल अभी इस मामले में जो है एक कहा जाए कि कोई कामयाबी ठोस अभी तक नहीं मिल पाई है। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल अमृत, तो अब NIA की ओर से जांच की जा रही है। फ्लाइट्स को लगातार यहाँ पर उड़ाने की धमकी दी जा रही है, लेकिन हर बार गलत धमकी दी जा रही है। अब NIA की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस तमाम जानकारी के लिए अमृत आपका बहुत बहुत शुक्रिया।